हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है द फाइट फ्रॉम द बुक इट सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 CBSE। सो स्टार्ट करते हैं। द फाइट बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं आप। सो रस्किन बॉन्ड का जन्म जो हुआ था 1934 में, ये अभी भी अलाइव है। ओके, ये एक इंडियन ऑथर है लेकिन ब्रिटिश ओरिजिन के हैं ये। और इन्होंने बहुत सारे स्टोरीज़ और एसेज ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस जो उनके बुक्स हैं उनके कुछ नाम मैं बता देती हूँ। द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा एंड ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। अब जो द फाइट हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी, ये भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। सो लेट्स बिगिन। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. ना यहाँ पे रंजी जो है वो मेन कैरेक्टर है और ये किस प्लेस पे आया है? राजपुर। उस प्लेस का नाम है राजपुर और 1 महीने से भी कम वक्त हुआ इसको राजपुर में आया हुआ। और इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड में उसने डिस्कवर किया या खोजा या उसको मिला एक पूल। पूल का मतलब यहाँ होता है एक स्मॉल वाटर बॉडी, जिसको आप एक तालाब भी कह सकते हो। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इंतहाई गर्मी की। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और रंजी का स्कूल अभी तक नहीं खुला था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और अभी तक इसने कोई दोस्त नहीं बनाए थे अपने इस सेमी हिल स्टेशन में। ये एरिया एक हिली एरिया है लेकिन पूरा परफेक्ट हिल स्टेशन नहीं कह सकते इसको। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ, और ये इधर उधर घूमता रहता था। वॉन्डर्ड मतलब घूमना इधर उधर, बहुत ज़्यादा अकेला ही। बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला। इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स, अब ये पहाड़ों में और जंगलों में अकेला ही घूमता रहता था। दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो कि स्ट्रेच फैला हुआ था, स्ट्रेच हुआ था। इंटरमिनेबली मतलब समथिंग विच कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ओके, एंड देयरफॉर इट इज़ बोरिंग, या अनंत इसको कह सकते हैं आप। ये पूरा टाउन के इर्द गिर्द फैला हुआ था। It was hot, very hot at that time of the year. इस वक्त जो था ना, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, very hot. And Ranji walked about in his vest and shorts. So अब गर्मी होती तो आप लोग भी बहुत हल्के कपड़े पहनना चाहते हो, इसी तरह से रंजी भी यहाँ पे वेस्ट और शॉर्ट्स। ना वेस्ट मतलब जो होता है अंडरगारमेंट्स में जो आपके बनियान होते हैं, बनियान जिनको कहते हैं आप, वो पहना हुआ था, और शॉर्ट्स निकर में। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट। नाउ इसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। रंजी के ब्राउन फीट, सो डार्क थोड़ा कॉम्प्लेक्शन था, ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन था, और धूल जो लग करके जो वाइट कलर का चॉक टाइप का धूल था ग्राउंड से उड़ के, दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। सो ग्राउंड से उड़ करके जो धूल इसके पैर पे, स्किन पे जम गया था, उस वजह से वो वाइटिश दिख रहा था। द अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस। नाउ ये जो अर्थ था बिल्कुल सूखा था, पार्च्ड मतलब सूखा। द ग्रास ब्राउन, अब जल की जो इतनी गर्मी में जो घास थी वो ब्राउनिश कलर में टर्न हो गई थी, और जो ट्रीज थे वो लिस्टलेस थे। लिस्टलेस मतलब बिल्कुल उदास टाइप के खड़े हुए थे, उदासीन तरह का माहौल इसको कहते हैं। उनमें जान बेजान आप कह सकते हो। हार्डली स्टीयरिंग, बिल्कुल बिना हिले डुले, बहुत ही कम हिल डुल रहे थे। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। सो ये किस लिए इंतज़ार, एक तरह से ये ट्रीज़ भी इंतज़ार कर रहे थे कि हल्की हल्की ठंडी हवा बहे या फिर एक शावर ऑफ रेन बिल्कुल जो उनको रिफ़्रेश कर दे, तरोताज़ा कर दे, उसके लिए ट्रीज़ भी वेट कर रहे थे अब तक। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। ये इसी तरह का एक
बहुत ही गर्म और थका देने वाला दिन था जब रंजी को ये पूल मिला था जंगल में। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी। सो इस पानी जो है ना हल्का हल्का सा पारदर्शी, आप तो बिल्कुल नहीं कहोगे जैसे बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं था। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है कि आपको पता चलता है कि अगली तरफ क्या है, लेकिन एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हैं। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और पूल के जो एकदम नीचे सेटल हुआ हुआ आपको क्या दिख रहा था? स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना गोलाकार पत्थर, पत्थर या कंकर जिसको बोल सकते हैं, वो बॉटम पे था इस पूल के। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। अब एक छोटी सी पानी की धारा, स्ट्रीम जो है वो इमर्ज होती थी, निकलती थी फ्रॉम अ क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है किसी तरह का झुंड या समूह। सो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रॉक्स, एक रॉक्स या पत्थर का जो एक झुंड से बीच से ये धारा निकलती थी टू फीड द पूल, जो कि पानी पूल में डालने के लिए या फीड करने के लिए उसको। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट। सो बारिश के मौसम में, मानसून में, ये जो स्ट्रीम थी वो गशिंग टॉरेंट में मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे प्रवाह होता था पानी का, जो पोर होता था वहाँ पर से। ओके, कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। कास्केडिंग मतलब यहाँ हो गया झरने की तरह गिरना। ओके, वो कहाँ से गिरता था? हिल से। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। लेकिन गर्मियों के टाइम में ये बेयरली, लगभग ना के बराबर होता है। बेयरली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट। अ ट्रिकल, ट्रिकल मतलब बिल्कुल एक पतली सी धारा। टू फॉल वेरी थिन लाइन या वेरी थिन फ्लो ऑफ वाटर, मतलब बहुत ही पतली धारा में वो बहता था समर्स में। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल। अब जो रॉक्स जो था वो ये हेल्ड करके रोक के रखता था पानी को पूल के अंदर। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और ये जो यहाँ पर जो पानी था वो प्लेन्स, जो प्लेन एरिया होता है, ये हिल स्टेशन है ना, सेमी हिल स्टेशन, तो यहाँ पर प्लेन्स के जैसा जो है जो प्लेन एरिया होता है नीचे जो धरती के जो स्तर पे, तो वहाँ के जैसा यहाँ पे वो ड्राई नहीं होता था पानी यहाँ का। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. अब जब रंजी ने ये पूल देखा तो वो हेजिटेट नहीं किया, बिल्कुल हिचका नहीं, बिल्कुल अनसर्टेन नहीं हुआ, हिचकना नहीं, संकोच नहीं करना, इसका मतलब होता है हेजिटेट के। टू गेट इन टू द पूल, पानी के अंदर जाने में। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विद फ्रेंड्स। सो ये अक्सर दोस्तों के साथ या अकेले भी स्विमिंग पे चला जाता था, इसलिए उसको कुछ हिचकिचाहट नहीं हुई। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपूताना डेजर्ट, जब ये एक अपने फ्रेंड्स के साथ में एक थर्स्टी टाउन मतलब बिल्कुल प्यासा, मतलब पानी की कमी होगी उस टाउन में, इसलिए उसको थर्स्टी टाउन बोलते हैं। सो इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, और ये जो पहले जहाँ रहता था ना वो कहाँ पड़ता था जगह? राजपूताना, एक जगह जो डेजर्ट एरिया है उसके बीच में पड़ता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स। वहाँ पर इसको सिर्फ क्या दिखता था? स्टिकी, चिपचिपाहट भरा, मडी और मिट्टी से भरा हुआ पूल्स, पानी जिसमें ज़्यादा नहीं होता था, इसका मतलब ये हुआ। वेयर बफलोज वैलोड एंड वीमेन वॉश्ड क्लोथ्स, जहाँ पर जो बफलोज थे, भैंस गाय आपने देखा था। वैलोड मतलब यहाँ हो गया टू लाई और रोल अराउंड इन वाटर इन ऑर्डर टू कीप कूल। तो ये जो भैंस वगैरह थे ना, ये पानी में लौटते रहते थे अपने आप को थोड़ा ठंडा रखने के लिए। ओके, और जो विमेन थी वो यहाँ पर अपने कपड़े धोते थे। क्लियर? जो भी उनको मिल जाए यहाँ पे पानी का
He had never seen a pool like this. So इसको पहले कभी, अभी जो ये प्लेस से, जो डेजर्ट एरिया से आ रहा है रंजी, वहाँ पर तो ऐसा पूल उसको मिला नहीं था, पहले नहीं, उसने देखा नहीं था. सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ सुथरा, इतना ठंडा ठंडा और इनवाइटिंग. इनवाइटिंग मतलब यहाँ पर आकर्षित करने वाला, ठीक है, अट्रैक्टिव. ही लेफ्ट इनटू द वाटर. सो इसने छलांग लगा दी, जंप कर दिया वाटर में. हिज लिम्स वर सपल. अब इसके लिम्स, हाथ पैर मतलब लिम्स हो गए इसके, वो क्या थे, सपल थे, बहुत ही लचीले थे, फ्री मूविंग थे, फ्री ऑफ एनी फैट. सो उसमें उतनी चर्बी नहीं थी, या बिल्कुल बहुत ही पतला दुबला था. एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. और इसकी जो डार्क बॉडी थी, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कंप्लेक्शन थोड़ा डार्क था, ब्राउनिश था. सो ये चमकदार, चमकता था. ग्लिसन मतलब चमकना, टू शाइन. इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, जहाँ पे एक एक सरफेस पे जो पैच पड़ रहे थे सनलाइट का, जो चमकता है ना पानी, ओके, वहाँ पे सन की रोशनी पड़ने से उस तरह से उसकी बॉडी वहाँ पर चमक रही थी. ओके. सो द नेक्स्ट डे he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. So next day इसको जो पूल को खोजने के बाद नेक्स्ट डे भी वो फिर आया इस जगह पे. came again to quench मतलब यहाँ पे होता है to satisfy your thirst. So इसकी बॉडी को बहुत ही गर्मी हो गई थी ना, गर्मी की वजह से, तो वो एक तरह से ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी बॉडी को इस ठंडी पानी की जगह पे या ये तालाब में फिर से आया स्विमिंग करने के लिए. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर. ये लगभग 1 घंटा वहाँ पे रहा, अंदर और बाहर स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए, अंदर बाहर जाते हुए खेल रहा था एक तरह से. आउट ऑफ द लिम्पिड, लिम्पिड मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ग्रीन वाटर. अब पानी का यहाँ पे कलर जो बता रहे हैं वो राइटर ग्रीन था. और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज. सो या तो फिर ये वहाँ पर तैरता था, या फिर वहाँ पर स्ट्रेच करके अपने बॉडी को लेटा रहता था. बिल्कुल स्ट्रेच होकर के वो लाई करता था, लेट करके. कहाँ पर, स्मूथ रॉक्स, जो पत्थर, जो आसपास पत्थर भी थे, चिकने वाले पत्थर, स्मूथ येलो रॉक्स, येलो कलर के रॉक्स के. इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्री. अब ये जो पत्थर होते थे राउंड वाले, ये साल पेड़ जो होता है ना, आपने सुना होगा, उसका जो लकड़ी है बहुत ही अच्छी होती है, उससे फर्नीचर भी बनते हैं, बहुत महंगी आती है, जंगल में आपको मिल ही जाता है. सो ब्रॉड, उसके चौड़े पत्तों के छाँव में वो पत्थरों के नीचे वो या तो लेटता था. इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर. तो जब ये एक बार लेटा ही हुआ था, तो इसने नोटिस किया, इसको ध्यान में आया कि एक दूसरा लड़का जो है थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा दूर में वो खड़ा होके इसकी तरफ में टकटकी लगाकर देख रहा है, स्टेयर कर रहा है इसकी तरफ. ओके. और रादर हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल मतलब होता अनफ्रेंडली, थोड़ा गुर्राते हुए उसकी तरफ देख रहा था. द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी. अब ये जो दूसरा लड़का था ना, ये रंजी से थोड़ा उम्र में ज़्यादा था, बड़ा था. टॉलर, थिक सेट विथ अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स. अब ये उससे लंबा भी था थोड़ा. थिक सेट, थिक सेट मतलब थोड़ा, थिक सेट का मतलब हो गया स्ट्रांगली या हेविली बिल्ट, मतलब बहुत ही ताकतवर टाइप का था ये दिखने में. उसका बॉडी बहुत ही ठोस बॉडी थी. इट वो विथ अ ब्रॉड नोज. अब इसके नोज जो थे वो थोड़ा चौड़े थे, और एंड थिक रेड लिप्स, और इसके जो होंठ थे वो रेडिश और मोटे थे, थोड़ा थिक थे. ही हैड only just noticed Ranji, and when Ranji did
नॉट से एनीथिंग। अभी अभी इसने रंजी को देखा था, ठीक है, और रंजी ने जब कुछ नहीं बोला, द अदर कॉल्ड आउट। तो पहले वाले जो लड़के जो जिसने रंजी को एक स्टेरिंग लुक दिया था, जो अननोन अभी स्ट्रेंजर आया है, उसने ज़ोर से चिल्लाया, कॉल्ड आउट, बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर? रंजी, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other's tone. सो नाउ रंजी जो था वो प्रिपेयर्ड था, मतलब उसने माइंड बना लिया था उसको देखने के साथ कि इससे थोड़ा दोस्ती वगैरह करेंगे, ठीक है, लेकिन वो वॉज टेकन अबैक मीन सरप्राइज, चौंक गया उसका ये हॉस्टाइल अनफ्रेंडली टोन या बातों में जो एक तरह का तीव्रता देखते हुए। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू जॉइन मी? सो रंजी ने बोला कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसने जवाब दिया, वाई डोंट यू जॉइन मी, और तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मेरे साथ क्यों नहीं स्विमिंग करते? आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर। अब उसने क्या बोला, मैं हमेशा अकेला ही स्विम करता हूँ। दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर। ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रण या इनवाइट नहीं किया है। ये रंजी से बोलता है वो। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, हु स्टिल सैट ऑन द रॉक, एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड सेड, ओके। सो द स्ट्रेंजर, जो ये अभी अनजान बच्चा जो आया है, जो कि रंजी से बड़ा है, वो स्ट्रोड अप मतलब वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे कदम लेते हुए ये रंजी की तरफ बढ़ना शुरू किया। हु स्टिल सैट ऑन द रॉक, अब रंजी अभी भी रॉक के ऊपर बैठा हुआ था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, अब अपने प्लांटिंग मतलब रखना, वो अपने चौड़े चौड़े कदम फर्मली, दृढ़ता से सैंड पे, ज़मीन पे रखता जा रहा था। उसने क्या बोला, चलते हुए क्या बोला, as though this would settle the matter once and for all, और इस तरीके से बोला कि ये मैटर एक ही बार उसके बोलने से झटके में ख़त्म हो जाएगा, एक बार वो बोलेगा और मामला ख़त्म। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुमको नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ, एक सोल्जर हूँ, एक सैनिक हूँ या एक योद्धा हूँ? इसके बोलने का मतलब था कि अगला डर जाएगा और उसको सरेंडर कर जाएगा। I do not take replies from villagers like you. So इसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे जैसे देहाती लोगों से जवाब वापस नहीं चाहता हूँ, या तुम मुझे वापस आंसर मत दो। So you like to fight with villagers, said रंजी। So रंजी ने बोला क्या, तो तुम रिप्लाईज नहीं लेते हो, तो यानी कि तुम विलेजर्स से फाइट करने की कोशिश करते हो या फाइट करना चाहते हो, सेड रंजी। रंजी ने बोला, वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। सो उसने क्या बोला कि मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। अब फाइटर का मतलब यहाँ पे समवन हु इज़ विलिंग टू आर्ग्यू और पुट एफर्ट फॉर हिज और हर बिलीफ, जो उसका बिलीव है उसके लिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो आर्ग्यू करेगा या उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उसको बोलते हैं फाइटर, लड़ने वाला एक तरह से अपने अपने विचारों की तरफ से। सो आई एम अ वॉरियर, अगले ने बोला, आई एम अ फाइटर, दूसरे ने बोला, ओके। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, ओके। अब ये लोग एक ऐसी पॉइंट पे आ चुके थे जहाँ से आगे बढ़ना बहुत ही कठिन था, उसको बोलते हैं इम्पास, एक पॉइंट जहाँ से वापस मुड़ना मुश्किल था। वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, एक अपने आप को एक वॉरियर बता रहा था, योद्धा बता रहा था, और दूसरे ने प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम का मतलब यहाँ पे अनाउंस करना या घोषित करना, ठीक है। प्रोक्लेम का मतलब कि वो एक फाइटर है। देयर वॉज
little else that could be said. अब इसमें कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ भी नहीं बोला जा सकता था. You understand that I am a warrior. तुम समझो कि मैं एक वॉरियर हूँ, said the stranger. वो अनजान जो नया नया बच्चा आया उसने बोला. Feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. ये सोचते हुए कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है या जो जानकारी दे रहा है कि वो एक वॉरियर है, ये रंजी के दिमाग में पेनिट्रेट नहीं किया, घुसा नहीं, उसको समझ में नहीं आया. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी. अब रंजी बोलता है कि मैंने ठीक है मैंने तुमको 3 बार ये बात बोलते हुए सुन चुका हूँ, मैं 3 बार तुमने ये बात बोली है मुझसे. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे. तो फिर तुम क्यों यहाँ से नहीं भाग जाते. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे. तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. मैं तुम्हारे भागने का इंतज़ार कर रहा हूँ. I'll have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अब रंजी ने जो स्ट्रेंजर था उसने क्या बोला रंजी को, आई विल बीट यू, मैं तुमको मारूंगा, और एक तरह से अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड. अब उसने एक थोड़ा ख़तरनाक और वायलेंट तरह का एटीट्यूड अपनाते हुए अब रंजी को अपने पाम दिखाए या हथेली दिखाते हुए हैंड्स के उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी. मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ तुमको ये करते हुए देखने के लिए, ठीक है, तुम कैसे मारते हो मुझे. यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय. और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुमको मारता हूँ, वो अगले बच्चे ने बोला.